बोलिए भारत माता की। इतना जोर का जयकारा होना चाहिए। इस सरगुजा संभाग का कार्यकर्ता सम्मान समारोह है, जिस संभाग को कांग्रेस मुक्त किए हैं, और इस संभाग में मुख्यमंत्री के साथ साथ 3 मंत्री और हैं, तो जयकारा जोर का होना चाहिए। बोलिए भारत माता की। तो मैं चूंकि मुख्यमंत्री का दायित्व मिलने के बाद पहली बार यहां पर आया हूं, तो ये कहना चाहूंगा, आज हम लोग मां महामाया का पूजन अर्चन भी किए हैं, उनसे आशीर्वाद भी मांगे हैं छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए, छत्तीसगढ़ में शांति हो, छत्तीसगढ़ में समृद्धि हो। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज छत्तीसगढ़ की सरकार को मात्र 25 दिन हुए हैं, लेकिन 25 दिन में ही छत्तीसगढ़ की सरकार कई महत्वपूर्ण निर्णय ले चुकी है। विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी में जो भी हमारी पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है, उन वादा को पूरा करना हम लोग प्रारंभ कर दिए हैं। आप सबको मालूम है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी बोले थे कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो सरकार का पहला काम होगा जो कांग्रेस के 5 साल के शासन के कार्यकाल में गरीब लोग जिनका हक छीना गया, प्रधानमंत्री आवास में जिनको मकान नहीं मिला, ऐसे 18 लाख लोगों का पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करेगी सरकार। और 13 तारीख को हमारी सरकार शपथ ली और 14 तारीख को ही कैबिनेट बुलाकर सरकार ने निर्णय ले लिया कि 18 लाख लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे। और अब 18 लाख लोग जो वंचित हो गए, 5 साल में उनका सबका पक्का का मकान बनेगा। मोदी की गारंटी में हम लोगों का ये भी वादा था कि 2 साल का बोनस देंगे। 15 साल की सरकार में हम लोग 2 साल बोनस नहीं दे पाए थे, जिसको वादा कांग्रेस ने भी किया था, कांग्रेस पार्टी ने भी, उन्होंने भी अपने जन घोषणा पत्र में 2 साल का बोनस देने की बात की थी, लेकिन 5 साल गुजर गया और नहीं दिए। हम लोगों ने मोदी की गारंटी में वादा किया और आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 25 दिसंबर जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जो छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारत रत्न, उनकी जयंती जिसको सुशासन दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है, उस दिन पूरे प्रदेश के अंदर कार्यक्रम करके 12 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 3716 करोड़ रुपया ट्रांसफर किए हैं। 3716 करोड़ रुपया। आज छत्तीसगढ़ में पीएससी में घोटाला करके हमारे यहाँ के युवा बेटा बेटियों के भविष्य के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार ने खिलवाड़ किया। और हमारे आदरणीय मोदी जी भी ये कहे थे चुनाव कैंपेनिंग के दौरान कि सरकार बनेगी तो इसकी जांच होगी। और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि जो पीएससी में घोटाले हुए हैं, जो हमारे बेटा बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसको हम लोग सीबीआई को सौंपे हैं। और अब जो भी पीएससी में घोटाले किए हैं, उनके साथ सख्ती से कार्रवाई होगी। और जो भी वादा है, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी हो रही है, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान देने की भी कीमत देने की भी बात हुई है। सभी किसानों को आश्वस्त करिए कि एमएसपी तो उनको मिल रहा है, लेकिन हम लोगों को विरासत के रूप में खाली खजाना मिला है, लेकिन हम लोग किसानों को निराश नहीं करेंगे। उनका जो अंतर की राशि है उसको एक मुश्त देंगे, एक मुश्त उनको किसानों को देंगे। और जो विवाहित महिलाएं हैं जिनके खाते में साल में 12,000 रुपया देने की बात हुई है मातारी बंधन योजना में, हम लोग 3 दिन का विधानसभा सत्र बुलाकर
अनुपूरक बजट में इसकी व्यवस्था कर लिए हैं और बहुत जल्दी हमारी माताओं के खाते में महतारी बंधन योजना का भी पैसा जाएगा। तेंदुपत्ता के लिए वादा किए हैं कि 5,500 रुपया मानक बोरा और 4,500 रुपया बोनस जब सीजन आएगा तो इसी भाव में 15 दिन तक तेंदुपत्ता की भी खरीदी होगी। और उज्ज्वला गैस कनेक्शन कार्डधारी हैं उनको 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम भी हमारी सरकार करेगी। मोदी की गारंटी में जो भी वादा हमारी पार्टी में छत्तीसगढ़ की जनता से किया है वो एक एक वादा आने वाले 5 साल में पूरा करेंगे। तो बंधुओं, हम लोग को आदरणीय माथुर जी को सुनना है। अब विधानसभा तो जीत गए, सरगुजा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ भी कर दिए, लेकिन अब चुनौती है लोकसभा का। और लोकसभा में इस बार 11 में से 11 सीट जिता के देना है कि नहीं? अगर देना है तो हमारे माथुर जी यहां पर विराजमान हैं, दोनों हाथ उठाकर आप सब लोग उनको आश्वस्त करिए कि इस बार 11 में से 11 लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।